हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया स्टडी में। आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस यानी कि लाभ और हानि। लाभ और हानि यानी कि एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस तथा सीएचएसएल में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि इनके लिए सूत्र होता है। जैसे कि सूत्र पहले हम एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। सीपी बराबर होता है, सीपी हम कहते हैं विक्रय मूल्य को, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य को। और कॉस्ट प्राइस कहते हैं क्रय मूल्य यानी कि खरीद मूल्य, क्रय मूल्य को। और प्रॉफिट कहते हैं लाभ को। लॉस कहते हैं हानि को। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद सेकेंड नंबर बात बताते हैं। जैसे कि इन पे जो सूत्र होते हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे कि सीपी अगर क्रय मूल्य निकालना हो तो एसपी गुना 100 बटा में 100 प्लस लाभ दिया है तो जोड़ के, हानि दिया है तो घटा के, या हम लिख सकते हैं लाभ बटा हानि। लाभ दिया है तो प्लस चिन्ह लेना है, यदि लाभ दिया है तो प्लस चिन्ह लेना है, यदि हानि दी तो माइनस चिन्ह लेना है। अगर एसपी निकालना है तो सीपी से गुणा करते हैं और ये सब पलट जाता है, यानी कि 100 प्लस माइनस लाभ बटा में 100 यहाँ से एसपी निकल के आ जाएगा। इसके बाद हम जो वे सवाल लगवाएंगे यहाँ पर, वे सूत्र से नहीं लगवाएंगे, यानी कि ट्रिक से बताएंगे, यानी कि एग्जाम में 2 या 1 मिनट में सवाल को हैंडल कर पाए, वो है इस प्रकार। जैसे कि इसके बाद सीधे चलते हैं सवाल के ऊपर। इस सवाल दिया है, एक विक्रेता रुपए 225 की एक कलाई घड़ी खरीदता है, उसकी मरम्मत पर 150 रुपए खर्च करता है। यदि वह उसे 300 रुपए में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। यानी कि सीपी दिया है 100, सीपी दिया है 225 रुपए तथा उसकी मरम्मत पे या फिर कोई मरम्मत पे या कोई भी और खर्च आता है तो सीपी में जोड़ा जाता है। जैसे कि इसमें 150 रुपए उसकी मरम्मत पर, यानी कि कोई गड़बड़ी आने के कारण उसमें मरम्मत होती है तो 150 रुपए लगते हैं। तो सीपी हमारा टोटली कितना हो जाता है, 150 जोड़ने पर 375 हो जाता है, 375 हो जाता है। इसके बाद में एसपी है जो 300 में बेचते हैं तो इसमें एक सूत्र होता है। जैसे कि प्रतिशत लाभ पूछ रहा है तो प्रतिशत लाभ बराबर सूत्र लगाते हैं, यानी कि इसमें 300 में बेचा और 375 रुपए में खरीदी तो 375 रुपए की हानि हुई। और हर समय प्रतिशत लाभ हो या हानि हो सीपी पर निकाला जाता है। जैसे कि 375 और बटा 100 गुना 100 है 100, 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75, 25 एकन 25, 12 बचे 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 तथा ऊपर आ गए 300 बटे 15, 15 दूनी 30, 20% की हानि हुई। अतः 20% की हानि हुई। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद सवाल नंबर सेकेंड की ओर आते हैं। इसके बाद सवाल नंबर सेकेंड है, जैसे कि एक का 64,000 में बेचने पर राम को 20% की हानि हुई, तदनुसार कार का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि
इसको हम न्यू एक मेथड से लगाते हैं, जैसे कि रेशियो से सीपी और एसपी का रेशियो लेते हैं। 20% हानि हुई, 20% का मान होता है 1/5। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 1/5 कैसे आया, तो 20% यानी कि परसेंट बटा में 100, 20 एकड़ 20, 20 पंचे 100, 20% को ऐसे 1/5 लिखा जाता है। अगर हानि हुई है तो माइनस चिन्ह लगाते हैं, अगर लाभ हुआ है तो प्लस चिन्ह लगाते हैं। यानी कि 5 में ऊपर वाला घटा के, यानी कि 4 में कोई चीज बेची गई है, जैसे कि इसका विक्रय मूल्य दिया है 64,000, जैसे कि इसमें अनुपात में दिया है 4, लेकिन रियल में विक्रय मूल्य दिया है 64,000। तो ये 16 बार में चले जाएगा, 16 चौको 64, 16,000। तो हमसे पूछा गया एसपी पूछा गया है, तो ना सीपी पूछा गया है। सीपी अगर पूछा जाए तो 5 से मल्टीप्लाई 16,000, 16 पच्चे 80,000, यानी कि राइट आंसर हमारा सेकेंड हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से लगा सकते हैं, जैसे कि 64,000 20% की हानि हुई तो 100 में 20 घटा के, यानी कि 100 में 20 घटा के 80%। और अगर लागत मूल्य पूछा जाए तो 100 से गुना करते हैं, 100% से गुना करते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8/64, यानी कि 800 मल्टीप्लाई 100, 80,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर आते हैं, जैसे कि ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि यदि 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि इस क्वेश्चन को अक्सर में रेशियो से करते हैं, जैसे कि 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। लागत मूल्य के यानी कि त्रिज्या से गुणा करके, ये 20 जोन ये इसके चिपक के लिखा हुआ है गुणा में इसके, तो 20 ये सीपी की गुना में आ जाएगा, सीपी के गुना में आ जाएगा। एग्जाम में इसे ओरली करना होगा, जैसे कि जो सीपी देखो सीपी के जो चिपक के लिखा है उसे हम एसपी के नीचे लिखते हैं, जो सीपी के चिपक के लिखा है उसे हम एसपी के नीचे लिखते हैं। अब रेशियो ले लेते हैं, 5 से काटने के बाद 5 × 25, 5 × 15, यानी कि 5 का सामान 3 में बेचा गया, यानी कि 2 रुपए की हानि हुई, निकालेंगे किस पर, 5 पर, यानी कि 100 से गुना कराने के बाद 2/5 40% होता है। 2/5 40% कैसे है, 5 दूनी 10, 20 दूना 40% राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर सेकेंड की ओर, इसके बाद सवाल नंबर है 15%, 20%, 30% के समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। अगर इसे ज्ञात करना है तो इसके लिए एक समतुल्य बट्टा के लिए सूत्र होता है, समतुल्य बट्टा के लिए सूत्र होता है x + y - xy अपान 100% जो आएगा। पर ये सूत्र 2 बार इसमें लगाना पड़ेगा। इसके लिए हम एक न्यू ट्रिक बताते हैं, जैसे कि 15%, ये यहाँ पर अगर लगाते हो तो आपका एग्जाम में सवाल छूट जाएगा। जैसे कि 15% दिया है, 15% का मान होता है 3/20, 15% का मान होता है 3/20, और 20% का मान होता है 20% का मान होता है 1/5, 30% यानी कि 30% का मान होता है 3/10, 3/10। ये सारी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे कि
और इम्पोर्टेंट वैल्यू लिख देते हैं। 37.5% का मान होगा, 37.5% का मान होगा, 37.5% का मान होगा 3/8। 1/8% का मान होगा 1/12.5% का मान होगा 12.5% का मान होगा 1/8। ये सारी वैल्यू याद कर लें तो अच्छा ही रहेगा। जैसे कि 3/20 समतुल बट्टा, यानी कि कोई 20 का सामान है उसे 3 छूट पर बेचते हैं तो 17 में बेचते हैं। यानी कि इसी प्रकार कोई 20 यानी कि 20%, 20 तो 1/5 होता है, यानी कि 5 में 1 की छूट देते हैं तो 4। 3/10 30% होता है 3/10, यानी कि 10 में 3 की छूट देते हैं तो 7 बचेंगे। अब काट लेते हैं। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 5 25 नीचे आ गए 250, 250 में घटा के 19 लिखते हैं तो घटा लेंगे 9, घटा लेंगे तो 1 आएगा तथा यहाँ पर 4 में 1 गए 3 आएगा, 4 में 1 गए 3 आएगा। इसके बाद में 131 घटा 250, इसके बाद में 100 से प्रतिशत मिलाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। 0 से 25 एकन 25, 25 चौका 100, यानी कि 13.1 और मल्टीप्लाई 4 आ गया। 0 हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट लगाएंगे। इसके बाद 4 एकन 4, 13 चौको 52, 52.40 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब में आंसर सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर चल। इसके बाद सवाल नंबर सेकेंड है, एक स्कूटर और एक मोप्ड के मूल्य, यानी कि एक जो स्कूटर है, स्कूटर और मोप्ड के मूल का अनुपात, मोप्ड के मूल का अनुपात 9:5 है। यदि एक स्कूटर के मूल मोप्ड के मूल से, यानी कि मोप्ड के मूल से स्कूटर का मूल मोप्ड के मूल से 4200 अधिक है, लेकिन हम रियल में देखते कितना अधिक है। रियल में 4 अधिक है, यानी कि रियल में 4 अधिक है और वैसे क्वेश्चन में 4200 बता रहा अधिक है, 4200 अधिक है। तो हम 4 से निकालते हैं, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 2 आ जाएंगे। इसके बाद भाग नहीं जाएगा, 4 पंचे 20 और 0 लगा देंगे। एक की वैल्यू आ गई 1050। इसके बाद मोप्ड का मूल पूछ रहा है, तो मोप्ड के मूल के लिए मोप्ड का अनुपात है 5, तो 5 से गुणा करते हैं, 5 25, यानी कि 5250। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें और ये पूछ सकता है, यानी कि स्कूटर और मोप्ड के कंबाइन टोटल रेट बताइए। तो वहाँ पर हम इनको जोड़ देंगे, 9 5 14, 14 से 1050 को गुणा करा देंगे। इसके बाद हमारे क्वेश्चन का आंसर कुछ दूसरा आएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों को किस चैप्टर में दिक्कत आ रही है, यानी कि लेसन या चैप्टर में दिक्कत आ रही है। कमेंट करके बताना है, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।